गुरुदेव को प्रणाम करके हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदाय तुलसीदेवी प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार फिर से हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा मंत्र बोल लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट श्रीमद श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं सभी रूपानु गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं मेरे पद प्रदर्शक गुरु श्रीपाद अजय कृष्णदास प्रभु जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप सभी भक्तगणों के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज हमारा सोमवार का कार्यक्रम है और साथ ही साथ मोहिनी एकादशी भी है। तो आप सभी को मोहिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पिछले दिनों हमारी सीता नवमी थी और जानवा जी का विवाह दिवस था। फिर मधु पंडित जी का तिरुभाव दिवस था। तो कई सारी तिथियां लगातार आ रही हैं और आगे गंगा दशमी भी थी शायद उसके बाद। और आने वाले दिनों में हमारी नरसिंह चतुर्दशी भी आने वाली है। और तो सभी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक भजन गाती हूँ। तो आज अपन एकादशी का भजन भी कर सकते हैं एकादशी के उपलक्ष्य में, और हरि नाम भी कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने भी बताया कि पिछले दिनों मधु पंडित जी की तिरुभाव दिवस था मधु पंडित जी का। तो आज मैं इसी पे एक भजन गा रही हूँ कि कौन कौन से ठाकुर जो हैं वो किन के द्वारा सेवित हैं, किन किन महाजनों ने उनकी सेवा करी है। हम चेंज कर देते सुमित्रा जी का। तो सबसे पहले एक भजन मैं गाती हूँ। जय जय राधा माधव, राधा माधव राधे। जय जय राधा माधव, राधा माधव राधे। जय जय राधा माधव, राधा माधव राधे। राधा माधव जी जो कि जयपुर में आमेर में है। जय देवी प्राण धन हे, जय देवी रे प्राण धन हे, जय देवी रे प्राण धन हे, जय देवी रे प्राण धन हे। जय जय राधा माधव, राधा माधव राधे। जय जय राधा माधव, राधा माधव राधे। जय जय, जय जय राम, जय जय राधा मदन गोपाल, राधा मदन गोपाल राधे। जय जय राधा मदन गोपाल, राधा मदन गोपाल राधे। जय जय राधा मदन गोपाल, राधा मदन गोपाल राधे। सीता नाथेर प्राण धन हे, सीता नाथेर प्राण धन हे, सीता नाथेर प्राण धन हे, सीता नाथेर प्राण धन हे। जय जय राधा माधव, राधा माधव राधे। जय जय राधा माधव, राधा माधव राधे। जय जय राधा गोविंद, राधा गोविंद राधे। जय जय राधा गोविंद,
राधा गोविंद राधे, जय जय राधा गोविंद, राधा गोविंद राधे। रूप गोस्वामी रे प्राण धन हे, रूप गोस्वामी रे प्राण धन हे, रूप गोस्वामी रे प्राण धन हे, रूप गोस्वामी रे प्राण धन हे। जय जय राधा माधव, जय जय राधा गोविंद देव, राधा गोविंद देव राधे, जय जय राधा गोविंद देव, राधा गोविंद देव राधे, जय जय राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन राधे, जय जय राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन राधे। राधा गोविंद देव जी भी जयपुर में है और राधा मदन मोहन जी करौली में। जय जय राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन राधे, सनातनीर प्राण धन हे, सनातनीर प्राण धन हे, सनातनीर प्राण धन हे, सनातनीर प्राण धन हे। जय जय राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन राधे, जय जय राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन राधे, जय जय राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ राधे। राधा गोपीनाथ जी भी जयपुर में है और इनके जो सेवक थे वो मधु पंडित जी, जिन्होंने इनको प्रकट किया था, तो ये भी जयपुर में है, जिनकी अभी तिथि पिछले दिनों तिथि थी। जय जय राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ राधे, जय जय राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ राधे, मधु पंडित रे प्राण धन हे, मधु पंडित रे प्राण धन हे, मधु पंडित रे प्राण धन हे, मधु पंडित रे प्राण धन हे। जय जय राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ राधे, जय जय राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ राधे, जय जय राधा दामोदर, राधा दामोदर राधे, जय जय राधा दामोदर, राधा दामोदर राधे, जीव जीव गोस्वामी रे प्राण धन हे, जीव गोस्वामी रे प्राण धन हे, जीव गोस्वामी रे प्राण धन हे, जीव गोस्वामी रे प्राण धन हे। जय जय राधा दामोदर, राधा दामोदर राधे, जय जय राधा दामोदर, राधा दामोदर राधे, जय जय राधा रमण, राधा रमण राधे, जय जय राधा रमण, राधा रमण राधे, गोपाल भट्टीर प्राण धन हे, 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 गोपाल भट्टीर प्राण धन हे। जय जय राधा रमण, राधा रमण राधे, जय जय राधा रमण, राधा रमण राधे, जय जय राधा विनोद बिहारी, राधा विनोद बिहारी राधे, जय जय राधा विनोदी लाल, राधा विनोदी लाल राधे। ये भी राधा विनोदी लाल भी जो है जयपुर में ही है। लोकनाथेर प्राण धन हे, लोकनाथेर प्राण धन हे। ये जो लोकनाथ गोस्वामी जी थे, ये राधा विनोदी लाल को गले में लटका के घुमा करते थे। सबकी अपनी अपनी लीलाएं हैं इन महाजनों की। और ये लोकनाथ गोस्वामी जी जो हैं, कभी भी इनकी मंगला आरती नहीं करते थे, ये काफी लेट उठाते थे इनको, और अभी भी इनकी मंगला आरती नहीं होती है, लेट उठते हैं ये। जय जय राधा विनोद लाल,
राधा विनोदी लाल राधे, लोकनाथेर प्राण धन हे, लोकनाथेर प्राण धन हे, लोकनाथेर प्राण धन हे, लोकनाथेर प्राण धन हे। जय जय राधा विनोदी लाल, राधा विनोदी लाल राधे, जय जय राधा गिरिधारी, राधा गिरिधारी राधे, जय जय राधा गिरिधारी, राधा गिरिधारी राधे, जय जय राधा गिरिधारी, राधा गिरिधारी राधे। दास गोस्वामी रे प्राण धन हे, दास गोस्वामी रे प्राण धन हे, दास गोस्वामी रे प्राण धन हे, दास गोस्वामी रे प्राण धन हे। जय जय राधा गिरिधारी, राधा गिरिधारी राधे, जय जय राधा गिरिधारी, राधा गिरिधारी राधे, जय जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे, जय जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। श्यामानंदेर प्राण धन हे, श्यामानंदेर प्राण धन हे, श्यामानंदेर प्राण धन हे, श्यामानंदेर प्राण धन हे। जय जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे, जय जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे, जय 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 राधा कांत, राधा कांत राधे, जय जय राधा कांत, राधा कांत राधे। वक्रेश वक्रेश्वरीर प्राण धन हे, वक्रेश्वरीर प्राण धन हे, वक्रेश्वरीर प्राण धन हे, वक्रेश्वरीर प्राण धन हे। जय जय राधा, क्या था, जय जय राधा कांत, राधा कांत राधे, जय जय राधा कांत, राधा कांत राधे, जय जय राधा माधव, राधा माधव राधे, जय जय राधा माधव, राधा माधव राधे, जय 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 देवी प्राण धन हे, जय देवी प्राण धन हे, जय जय राधा माधव, राधा माधव राधे, जय जय राधा माधव, राधा माधव राधे। जय हो इन सभी गोपालों की जय, और इन सभी विग्रहों को सेवा करने वालों की जय, स्पेशली मधु पंडित जी की जय, जिनकी अभी अभी तिरुभाव तिथि थी 3-4 दिन पहले। तो इसीलिए मैंने गाया है कि किन किन महाजनों ने सेवा करी है इनकी, उनको प्रकट किया है, और फिर कितने प्यार से उनकी मतलब विग्रह सेवा वो किया करते थे। तो ये सारे इनके पर्सनल ठाकुर हैं, जिनका भी हमने नाम लिया है, ये सारे ठाकुर क्योंकि इन्होंने ही प्रकट किया, यही इनको सेवा करते थे। तो ये काफी पूजनीय महाजन लोग हैं, ये सभी को हमारा प्रणाम है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अपना एकादशी का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए। अनुपमा जी जल्दी तो नहीं है आज, आप आए हो, कर लीजिए, जल्दी नहीं है तो भी कर लीजिए, नहीं जल्दी नहीं, है तो जल्दी भी नहीं। कर लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भजन गाना है भजन गा सकते हैं, और अगर हरि नाम करना है या कुछ कथा सुनानी है। आवाज नहीं आ रही है आपकी, मेरी आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही है, मुझे तो नहीं आ रही, बाकी को आ रही है क्या? पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही। बाकी को आ रही है आवाज इनकी, या मेरी आवाज ही नहीं आ रही थी क्या अभी तक? आपकी तो आ रही है। नहीं, अनुपमा जी की आवाज मुझे नहीं आ रही है, मेरी आप। आवाज आ रही है क्या बाकी को? हाँ। आ रही है?
अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा, नहीं मेरी भी गड़बड़ थी, अब आप ठीक से आई। हाँ हाँ अनुपमा जी, हाँ बोलूं, आवाज आ रही हाँ है? बिल्कुल बिल्कुल, अब आ रही है मुझे, मेरे में अच्छा, कनेक्शन में प्रॉब्लम। जैसे वो हरिनाम ही करना है ना? हाँ हरे नाम भी कर सकते हैं, भजन की इच्छा है तो भजन भी कर सकते भजन तो भी हाल फिलहाल तो नहीं। हैं। एक सेकंड। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे। 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 हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कुछ ड्यूरेशन फिक्स है क्या? नहीं नहीं, अपनी इच्छा से ऐसा नहीं, कोई 5-6 अच्छा। मिनट ऐसा कुछ नहीं। ठीक है सुमित्रा जी, मम्मी को करना हरे नाम। हाँ मैं करूँगी थोड़ी देर बाद, नहीं अभी करो, टाइम अभी करो अभी करो। और नहीं। नंदिनी तो भजन गाएंगे ना। नंदिनी पता नहीं है, मेरे को डिस्टर्ब कर रही है, मैं खुद तो कर रही हूँ। पढ़ भी नहीं रही है। चलो यहाँ से दूर चलो जाओ फिर। ओके चलो कोई बात नहीं। सुमित्रा जी नहीं बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, सुमित्रा जी जब रेडी हो जाएंगे जैसा कि अभी हमने बात करी, हंसा जी तो एकादशी की कथा करेंगे अभी थोड़ी देर में, है ना। तो बीच बीच में हम लोग दूसरी और भी बातें करते रहते हैं। तो अभी हमने पिछले दिनों देखा था सीता नवमी, किस तरीके से सीता जी प्रकट हुई थी मटके में से, वो राजा जनक ने हल चलाया, और सभी संतों के कहने पे राजा जनक ने और रानियों ने हल चलाया, और सीता जी किस तरीके से मटके से प्रकट हुई, और उनकी उनका जो जीवन चरित्र था, और फिर पूरी लाइफ उन्होंने मतलब कितने सरलता से अपने पति के साथ जो जैसे वनवास में भी वो चली गई, और जो भी उनका पूरा चरित्र हमने देखा। और जानवा जी का चरित्र भी हमने पिछले उसमें देखा था कि जानवा जी भी, जो महाप्रभु जी जब चले गए थे, सबसे पहले महाप्रभु जी गए, फिर नित्यानंद प्रभु भी चले गए इस तरह से, और सारे जो उनके गण थे धीरे धीरे सभी चले गए थे, सिर्फ जानवा ठाकुरानी रह गई थी, यानी कि जानवा जो थी वो बड़ी पत्नी थी इनकी, नित्यानंद प्रभु जी की। तो फिर जानवर ठाकुरानी ने ही सारा बागडोर संभाली थी भक्ति की, सभी को वही दीक्षा दिया करती थी उस समय। और क्योंकि सारे ही महाजन लोग चले गए थे, तो उन्होंने ही उस समय हर कुछ बहुत तरीके से संभाल रखा था। और फिर जो अपने जो जेठ के लड़के थे, जो वीरभद्र, उनको भी फाइनली दीक्षा दी थी। वो पहले लेना नहीं चाह रहे थे कि माँ से क्या दीक्षा लूं, माँ है और लेडीज से मैं दीक्षा नहीं लेना चाहता। सबने उनको बहुत बोला कि नहीं आप दीक्षा लो दीक्षा लो, बिना दीक्षा के तो नहीं होता है, दीक्षा तो लेनी पड़ती है किसी न किसी से। तो वो कहते थे कि नहीं मेरे को दीक्षा लेने की क्या जरूरत है, मैं तो नित्यानंद प्रभु का बेटा हूँ। वो नित्यानंद प्रभु के पुत्र थे ना, तो मुझे क्या जरूरत है, मैं तो इतने महान उनका पुत्र हूँ और सब कुछ नियम पालन करता भी हूँ। पर फिर भी सब लोग कहते थे नहीं दीक्षा तो आपको लेनी चाहिए। तो वो कहते थे मुझे कोई लगता ही नहीं है कि जिस जो नित्यानंद प्रभु के बराबर हो जिससे मैं दीक्षा लूं, ऐसा मुझे कोई नजर नहीं आता। तो सब लोगों ने उन्हें कहा कि तुम जानवा माता से दीक्षा लो, तो वो कहते थे माँ से क्या दीक्षा लेनी है, और एक औरत से मैं नहीं लेना चाहता, मतलब वो उनको इतना एफिशिएंट नहीं मानते थे। फिर जब उन्होंने देखा कि किस तरह से उनके 4 हाथ प्रकट हुए और फिर वो उनके चरणों में गिर गए, कि निश्चित रूप से ही ये कोई दिव्य देवी हैं, ये कोई नॉर्मल नहीं है। फिर उन्होंने जानवा माता से दीक्षा ली थी, और जानवा माता ने बहुत कुछ
भक्ति के उनके अवदान है, ये हमने देखा था। और अब जो है आने वाली हमारी जो 30 तारीख है उसको हमारी नरसिंह चतुर्दशी है। तो नरसिंह चतुर्दशी जैसा कि हम सभी जानते हैं, सब कुछ ही हम जानते होते हैं थोड़ा बहुत, पर फिर भी हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, अपनी वाणी को शुद्ध करते हैं और हम अपनी चीजें रिवाइज करते हैं, क्योंकि जानते होते सब कुछ है पर हम भूल जाते हैं, और अभी भी जो हम बोलते हैं उसमें बहुत सारी चीजें हम स्किप करते हैं, भूल ही जाते हैं। तो जो नरसिंह चतुर्दशी है, वो नरसिंह भगवान प्रकट ही इसलिए हुए थे क्योंकि प्रहलाद के लिए ही उनको प्रकट होना पड़ा था। तो जो प्रहलाद महाराज जी थे उनका चरित्र भी हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे जैसे ही समय से योग होगा। और नरसिंह चतुर्दशी के दिन तो हम जो कर पाएंगे वो भगवान ही जानते हैं, क्या हो पाएगा और क्या नहीं हो पाएगा, या आगे भी हो पाएगा। तो जो प्रहलाद महाराज थे, वो जैसा कि हमने देखा कि 5 साल की उम्र से ही मतलब इतने भक्ति में तल्लीन, सब कुछ छोड़ के वो भक्ति में एकदम मुग्ध हो रखे थे। तो वो कहा करते थे प्रहलाद महाराज की जो भक्ति है वो बचपन से करी जानी चाहिए। कौमार आचरेत प्रज्ञो धर्मान भगवता नीह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थदम। कौमार आचरेत कुमार आचरेत प्रज्ञो धर्मान भगवत नेह दुर्लभम मानुषम जन्म तदभ्य तद तदस्य ध्रुव मर्दनम। मतलब कि ये कहा करते थे, अपने जो भी उनके गुरुकुल में बच्चे आते थे सबको ये समझाया करते थे कि हमें बचपन से ही भक्ति करनी चाहिए, हमें बहुत छोटी उम्र से ही भक्ति करनी चाहिए। इस चीज का हमें इंतजार नहीं करना चाहिए कि हम बड़े होंगे तब जाके हम भक्ति करेंगे, और वो चीजें हमारे अंदर बिल्कुल बचपन से करेंगे तो इनकलकेट हो गई, उसको हमें आर्टिफिशियली नहीं करना पड़ेगा, वो चीज हमारे अंदर घुसी हुई हमारे संस्कारों में आ गई है। तो जो उनके साथ पढ़ने वाले गुरुकुल में और जो दैत्य जो लोग थे वो कहते थे क्यों हमको बचपन से क्यों करनी है, हम तो अभी पढ़ेंगे लिखेंगे, बड़े बड़े उसमें कुछ कुछ पढ़ाई डिग्री लेंगे या मतलब जो भी उस समय की होती थी, और फिर अपना सुख से घर बसाएंगे, उसके बाद बुढ़ापे में जाके ये करेंगे, हम अभी से क्यों करेंगे। तो वो समझाया करते थे कि आपको पता है क्या आपको बुढ़ापा आएगा, ये कोई गारंटी है बुढ़ापा आएगा। और मतलब उस समय बुढ़ापे के बाद आप कितना जी पाओगे ये कोई गारंटी अपनी नहीं है। और फिर बुढ़ापा जो आ जाता है, ये जो बुढ़ापा होता है ये अगर हम उस समय तक जिंदा रहे हैं तो ये ठीक है सब पे आएगा, पर उस समय हमारी शक्ति नहीं होती कि हम कुछ कर पाएंगे, बहुत ज्यादा शक्ति हमारे में बचती नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना है, बचपन से ही इस भक्ति में घुसना है, भक्ति जितनी हमसे हो पा रही है हमें करनी है, ऐसा प्रहलाद महाराज जी कहा करते थे। तो प्रहलाद महाराज जी की जो इतनी सुकृति थी वो ऐसे ही नहीं हो गई थी, वो पिछले जन्म की भी सुकृतियां होती है, इस जन्म का भी हमें हमको क्या सुयोग मिल रहा है उस पर भी डिपेंड करता है, और अभी हमारा आचरण कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। और पिछले जन्म की भी हमारी सुकृतियां होती है निश्चित रूप से, जैसे अभी मैं कुछ कर पा रही हूँ आप लोग कुछ कर पा रहे हो, तो ये निश्चित बात है कि हमारी ये जो है पिछले जन्म की हमारी सुकृतियां हैं, हमने कुछ तो अच्छा किया है कि हम अभी कुछ करने के लिए बैठ पाए हैं। हम क्या कर पाए हैं वो तो हमें नहीं पता, क्या कर सक रहे हैं, पर हम कोशिश जरूर कर रहे हैं। तो ये हम कर पा रहे हैं, इतना भी सहयोग भगवान ने प्रोवाइड किया है हमें, क्योंकि हमने जरूर पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म करे होंगे। जैसे कि मैं भी वहां नसीराबाद गई तो मुझे लगता है कि जैसे सुमित्रा जी से मिलना था मुझे, मेरे को सबसे बड़ा एम यही लगता है कि मुझे इनसे मिलना था, क्योंकि मुझे और कोई बहुत बड़ा कारण मुझे नजर नहीं आ रहा है नसीराबाद में मेरी ट्रांसफर होने का। और मतलब और भी है चित्र बिटर जो है सेकेंडरी कारण है, पर इनसे मिलना मुझे लगता है एक मेजर वन ऑफ द कारण था। तो और भी तो भगवान की जो ये लीलाएं हैं इन्हें हम नहीं समझ पाते कि किसको कहाँ कैसे मिलाता है, और हमारी पूर्व सुकृतियां हमें कहाँ आके उस चीज को वापस रीजनरेट करती है चीजों को। तो ऐसे ही जो प्रहलाद महाराज जी थे ये पिछले जन्म में एक ब्राह्मण के बेटे हुआ करते थे, ब्राह्मण बहुत अच्छे ब्राह्मण के बेटे थे और बड़े सदाचार से ही रहते थे, सब कुछ बहुत तरीके से करना, नियम पालन करना, बहुत ही अच्छे ब्राह्मण वो थे। बट इतना कुछ होने के बावजूद भी ये जो माया है ये तो ठगती रहती है। तो ऐसा ही हुआ इनके साथ, प्रहलाद महाराज जी के पिछले जन्म की कथा है। तो एक बार ये जंगल से गुजर रहे थे तो वहां पे ये किसी वैश्या के चक्कर में आ गए, और उस वैश्या को देखकर वो बहुत ही आकर्षित, बहुत ही सुंदरी किशोरी, बहुत सुंदर थी, और उसके चक्कर में ये आ गए और एकदम अट्रैक्ट हो गए उसकी तरफ, और सारा जो उनका नित्य पालन था सब
धरा का धरा रह गया। मतलब इतना अच्छा उनका व्यवहार, पूरी नियम पालन करना, सब कुछ व्रत पढ़ना, सब कुछ करने के बावजूद भी एकदम ये वैश्या के चक्कर में आ गए और बिल्कुल सब कुछ इन्होंने छोड़ दिया। और उस वैश्या ने धीरे धीरे क्या करा, इनका सारा धन ऐंठ लिया, पूरी तरह से उनको अपने वश में कर लिया। और इनका जो भी कुछ था सब धीरे धीरे उसने पूरा धन ऐंठ लिया। और ये अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, सबको छोड़ के उसके पास आया करते थे। फिर जब वैश्या ने देखा कि इनके पास से तो सब कुछ खत्म हो गया, इसका तो मैंने सारा धन ले लिया, इसके पास कुछ बचा ही नहीं अब, तो फिर जब वो उसके पास गए वैश्या के पास, तो उन्होंने उसको धुतकार दिया कि मेरे पास क्यों आता है, तेरे पास धन ही नहीं है तो तू मेरे पास क्या करने आता है। बहुत बुरी तरह उसको ये जो ब्राह्मण थे इनको बहुत बुरी तरह उन्होंने डांट के भगा दिया वैश्या ने। तो इस ब्राह्मण को, जो प्रहलाद महाराज जी के पूर्व जन्म की कथा हम कह रहे हैं, तो इसे बड़ा दुख हुआ। उनको लगा कि अरे मैंने जिसके लिए अपना पूरा परिवार, बसा हुआ परिवार छोड़ा, मैंने अपना नियम पालन सब कुछ छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए, और इसने मुझे कितनी बुरी तरीके से झटकार दिया, एक झटके में इसने मुझे इस तरह से कर दिया। उनको इतना दुख हुआ और वो बिल्कुल ऐसे कि बस अब तो मैं इस प्राण को रख के मुझे क्या फायदा है, मैं प्राण ही त्याग देता हूँ। बहुत बहुत ज्यादा ऐसे डिप्रेस हो गए और ऐसे परेशान होकर जंगल में वो चल रहे थे। जंगल में जा रहे थे तो जाते जाते रात हो गई। अब रात को बड़े मतलब खूब जानवरों की आवाज आने लग गई, मौसम भी खराब सा होने लग गया, तो अब उनको डर भी लगने लगा। प्राण तो वो त्यागना चाहते थे, पर प्राण त्यागना त्यागना भी इतना आसान नहीं होता है। तो फिर वो अब घबराने लगे कि अब मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि खूब जंगली जानवरों जानवरों की आवाज आ रही है। तो ऐसे चलते चलते उनको एक मंदिर, एक ऐसे मंदिर जैसा लगा, उनको समझ नहीं आया मंदिर है क्या है, कुछ तो उनको जगह नजर आई। तो वो वहां पे घुस गए और अपनी जान बचाने के लिए वहां पे एक कोने में जाके बैठ गए। अंधेरा था एकदम, उनको खास कुछ समझ में आ नहीं रहा था कि क्या है और क्या नहीं है। तो उसमें एक कोने में जाकर वो बैठ गए, ऐसे पड़े रहे। और रात भर वो भूखे प्यासे वहां पे पड़े रहे। और रात भर यही सोचते रह गए कि किस तरीके से उस वैश्या ने मुझे इतनी बुरी तरह से झड़का दिया, मुझे एक सेकंड में उसने बिल्कुल ही अलग कर दिया। और मैं इतने दिनों से अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं उसके पास आया था, और मैं उससे इतना प्रेम करता था, और उसने मुझे किस तरीके से छोड़ दिया। मतलब बहुत ज्यादा उनको ग्लानि हो रही थी। और रात भर वो ऐसे ही वहां पड़े रहे, कुछ खाया पिया नहीं उन्होंने। और उसी तरह उस तरफ क्या हुआ, वो वैश्या को भी थोड़ा सा आभास हुआ कि मैंने कितना गलत करा। उसको लगा कि मैंने मतलब मेरे को ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, मैंने इतनी बुरी तरह से उसको भगा दिया है। तो वो भी इसी ग्लानि से आई। ऐसा कहा जाता है कि वो भी ऐसे घूमते घूमते उसी मंदिर में ही, पर वो दूसरे कोने में, थोड़ा बड़ा सा मंदिर था, दूसरे कोने में वो भी इस तरह से पड़ी रही थी। उसको भी रात भर बहुत ऐसे ग्लानि हुई, और वो भी रोती रही अपने किए पे। उसको भी पछतावा था कि उसने ऐसा क्यों किया। और इत्तेफाक से वो नरसिंह चतुर्दशी वाला ही दिन था जब ये दोनों वहां पे थे, ऐसा कहा जाता है। तो उसके बाद अपने आप ही क्या हुआ, रात भर वो उनका व्रत हो गया, खाना पीना उन्होंने नहीं खाया, जागरण भी हो गया, बिना मन के। मन तो उनका कहीं और था, दोनों ही कुछ और सोच रहे थे, पर बिना मन के ही ये सब चीजें हो गई। तो इस व्रत के कारण उनकी जो सुकृति हुई कि जो अगला जन्म है उनको बहुत अच्छा मिला, जहाँ पे वो कुछ और अच्छा कर सकते थे। तो ये जो प्रहलाद महाराज जी थे, ये कयाधु के गर्भ में आए। और कयाधु, जैसा कि हमें पता है, जब उनके पति ने 7,000 साल तक की तपस्या करने के लिए वो चले गए थे, जब वो विष्णु को हराना चाहते थे, और वो तपस्या करने के लिए जब चले गए, तो पीछे से देवता लोग, स्पेशली जो इंद्र है वो उनकी पत्नी को उठा के ले जा रहा था। तो नारद जी ने बचाया था। नारद जी ने आके उनकी पत्नी को बचाया और वो अपने साथ ले गए थे। फिर कयाधु ने नारद जी की बहुत सेवा उस समय ये प्रहलाद महाराज जी उनके गर्भ में थे। तो कयाधु ने नारद जी की बहुत सेवा करी, बहुत सेवा करी, नारद जी को प्रसन्न किया। और नारद जी से उन्होंने वर मांगा कि मैं जब चाहूं तब मैं मतलब इस पुत्र को जन्म दूं, जब तक मैं ना चाहूं तब तक ये पुत्र मेरा जन्म ना ले। और इसमें मतलब अच्छे गुण आए, इस तरह से उसने कुछ मांगा, उनसे वर मांगा। और नारद जी ने उनको ये वर दे दिया। तो वो जो प्रहलाद महाराज हैं, वो 7,000 वर्ष तक, जब तक उनके पति ने तपस्या करी, तब तक वो कयाधु जो है वो नारद जी के आश्रम में रही। और वेद उपनिषद और ये सब ग्रंथ वगैरह वो क्योंकि सुनाते थे नारद जी। कयाधु को तो कुछ खास समझ में नहीं आ पाता था, पर उनके गर्भ में जो प्रहलाद महाराज जी थे वो सब कुछ सुन रहे थे। और इतना कुछ उन्होंने पैदा होने से पहले ही गर्भ में ही सुन लिया।
तो पिछले जन्म की भी सुकृति थी, और अभी भी इनकी जो ये इतना कुछ सुन रहे थे, तो निश्चित रूप से वो ये सब चीजों के साथ ही पैदा होना था उनको। फिर बाद में वो जब पैदा हुए तो बचपन से ही वो भक्ति में बहुत ज्यादा अग्रसर थे, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ सुन रखा था। गर्भ में उन्होंने कितना कुछ सुन लिया था, जो कुछ नारद जी कयादू को सुनाया करते थे, वो सारा कुछ जो है प्रहलाद महाराज जी ने वो सब गर्भ में ही रिसीव कर ली थी चीजें, और एक्सेप्ट कर ली थी। तो इसलिए वो बहुत ज्यादा भक्ति में शुरू से बचपन से ही थे। तो थोड़ा सा प्रहलाद महाराज जी के बारे में आगे अपन और चर्चा करते हैं, तब तक थोड़ा सा प्रोग्राम को भी आगे बढ़ाते हो। सुमित्रा जी रेडी हो गए क्या? नहीं तो रेखा जी आप कर लीजिए, फिर हंसा जी कथा और भजन जो भी आप। हरे रेखा। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भजन करना है। हाँ, भजन कर सकते हैं आज एकादशी का। ठीक। श्याम सुंदर मदन मोहन बांसुरी वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। श्याम सुंदर मदन मोहन बांसुरी वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। है सांवरे घनश्याम तेरा यही प्यार है सांवरे घनश्याम तेरा यही प्यार है। मैं जानता हूँ तू ही मेरा खेमनहार है। मैं जानता हूँ तू ही मेरा खेमनहार है। मिट्टी वाली काया प्रभु तेरे हवाले, हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मिट्टी वाली काया प्रभु तेरे हवाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। श्याम सुंदर मदन मोहन बांसुरी वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तेरे बिना कौन मेरा कृष्ण कन्हाई। हाँ तेरे बिना कौन मेरा कृष्ण कन्हाई। हाँ तेरे द्वारे आया मेरा तू ही सहाई। मैं तेरे द्वारे आया मेरा तू ही सहाय। हो शरण तेरी आया प्रभु लाज बचा ले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ शरण तेरी आया प्रभु लाज बचा ले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। श्याम सुंदर मदन मोहन बांसुरी वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। श्याम सलोने ने बंसी जो बजाई, श्याम सलोने ने बंसी जो बजाई, सुध मेरी बिसरी ऐसी तान सुनाई। सुध मेरी बिसरी ऐसी तान सुनाई। आजा दर्श दिखा जा मेरे बांसुरी वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। आजा दर्श दिखा जा मेरे बांसुरी वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। श्याम सुंदर मदन मोहन बांसुरी वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। श्याम सुंदर मदन मोहन बांसुरी वादक, बिल्कुल वही संभाल के रखें, और कुछ और किसी से हमें संभालने की जरूरत ही नहीं है हाँ ना? जी। बिल्कुल ही। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। बहुत ही अच्छा। तो आगे। हाँ हाँ नंदिनी, वो कर रही है, जल्दी करो फिर हरिनाम जो भी करना है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर नित्यानंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्णा। कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, हंसा जी, आप कथा भी सुना दीजिए और भजन करना चाहें तो आप भजन दीजिए। और सुमित्रा हरे जी को कृष्णा। अगर करना होगा तो आप बोल दीजिएगा, बाकी मेरे को लग रहा है बिजी है पे ना। हाँ जी हंसा जी। हाँ, पहले बोलना हो तो बोल सकते हैं हाँ नहीं नहीं, सुमित्रा वो जी। अपने आप बोल देंगे। अपन बोल चुके एक दो बार तो। हरे कृष्णा। आज मोहिनी एकादशी की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है, क्योंकि आज के दिन भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था। समुद्र मंथन के टाइम जब अमृत कलश निकला था, तो देवताओं और दानवों में अमृत कलश को पाने के लिए छीना झपटी चल रही थी। तब भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके और दानवों को वश में कर लिया और अपने मुंह पाश में बांध करके और देवताओं को अमृत पिलाया था। वो आज ही का दिन था, इसलिए मोहिनी एकादशी आज की एकादशी का नाम पड़ा है। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या फल होता है, उसके लिए कौन सी विधि है? तो भगवान कृष्ण बोले, धर्मराज, पूर्व काल में यही प्रश्न रामचंद्र जी ने राजा वशिष्ठ जी से पूछा था, जिसे आज तुम मुझे पूछ रहे हो। तो श्री राम ने वशिष्ठ जी ने कहा कि गुरुवर, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रत है, व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। तब वशिष्ठ जी ने बोला कि तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है।
क्योंकि राम ने पूछा है, तो वशिष्ठ जी राम राम के लिए बोल रहे हैं कि तुम्हारा नाम लेने से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा सभी पापों से छुटकारा पा सकता है। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर एक भद्रावती नाम की सुंदर नगरी थी। वहां पर धरती नाम का राजा, जो चंद्रवर्ष में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राजा राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य व्यापारी रहता था, जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्ध था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कामों में लगा रहता था, परोपकारी था। दूसरों के लिए घोंसला बनाना मतलब प्याऊ, कुआ, मठ, बगीचा, पोखर आदि और घर बनवाना, धर्मशाला बना आदि का काम वो परोपकार के रूप में करता रहता था। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका बहुत ही अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, तुमनाथ, धूतिमान, मेघावी, सुकृत और धृष्ट बुद्धि। धृष्ट बुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी, न पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्ट आत्मा था। अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बाहें डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम में पहुंचा। जब तक धन होता है, पिता के धन को वो उड़ाता रहता था, तब तक ही वो वेश्याएं दूसरी सब तब तक ही आश्रय देते हैं। जो बुरे दोस्त होते हैं, वो कर्म वाले, वो भी तब तक ही आश्रय देते हैं। बाद में कोई नहीं पूछता उसको। फिर वो भटकता भटकता कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे और दृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास में आए और हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया। ब्राह्मण द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया करो। ऐसा कोई व्रत बताइए जिसके पुण्य से प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाए। कौंडिन्य जी बोले, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम की प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, रामचंद्र जी, मुनि का यह वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया और उसने कौंडिन्य जी के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ होकर सब प्रकार के उपद्रवों से रहित विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके सुनने और पढ़ने से यज्ञ का बहुत यज्ञों का जो फल मिलता है। वैसे भी एकादशी के व्रत से हमने पहले भी जाना ही है। सभी एकादशियों का व्रत उत्तम ही है। तो हमें सारी एकादशी करनी चाहिए 12 मास की, जिससे जिसकी जो मनोकामनाएं होगी वो सब पूर्ति हो जाती है और हमें भगवान की धाम का प्राप्त होता है। हम भगवान की शरणागति मांगेंगे तो शरणागति मिल जाएगी, और अगर हम भौतिक चीजों की इच्छा रखते हैं तो वो भी हमारी पूर्ति हो ही जाएगी। तो सभी व्रतों में उत्तम है एकादशी का व्रत। भक्ति की जननी है ये, हमारे में भक्ति का बीज प्रस्फुटित करती है। इस प्रकार से एकादशी महारानी की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। तो कितनी सुंदर कथा है। और सारी एकादशी, जैसा कि आपने कहा कि जो हम मांगेंगे वही मिलेगा, जिस भाव से करते हैं। तो अगर अलग हम अलग नामों से भी उच्चारित है ना, कोई पुत्रदा बिल्कुल एकादशी है, मोक्षदा एकादशी है, सफला एकादशी है। सभी एकादशियों के नाम से भी प्रतीत होता है कि उनके फल भी तो वही सब फल देने वाली है। और ये वाली तो देखो बिल्कुल मतलब वैसे तो ये मोहिनी एक तरह से भगवान ने मोहित करा था। और जैसा कि आपने कथा सुनाई कि मतलब ये उस तरह के पाप को नष्ट कर रही है, ये वाली एकादशी है ना, जिसने इस तरह हाँ। का गलत कार्य करा हुआ है, उस तरह के पापों को नष्ट करने वाली है। तो मतलब हर एकादशी के अपने अपने अलग फल हैं, तो हर तरह की कामनाएं हम इन एकादशी से पूरी कर सकते हैं।
और वैसे तो हमें कामनाएं पूरी करने की बजाय भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए, तो वो प्राइम हमारा होना चाहिए। बट अपने ऊपर है, कुछ भी हम नहीं मांगना चाहिए, हमने मोक्ष की बजाय भी भक्ति ही मांगनी चाहिए। भक्ति मांगनी चाहिए। जो संत लोग हैं वो मोक्ष नहीं चाहते, वो भक्ति ही चाहते हैं कि मानव जन्म ही मिले और हम साल जन्मों जन्मों तक हम भगवान की भक्ति करते रहे। भक्ति तो करते हैं। हमें भक्ति ही मांगनी चाहिए, अन्य चीजें कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। पर अगर अपन मांगना भी चाहते हैं, क्योंकि जैसे अपन बाकी व्रत करते हैं उसकी बजाय अगर सिर्फ अपन एकादशी कर रहे हैं, तो भी हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, अगर हम जागतिक इच्छाएं भी रखते हैं तो। क्योंकि हम इंसान हैं तो निश्चित रूप से हमारी भी कुछ ना कुछ इच्छाएं हो सकती हैं, तो वो इच्छाएं भी अगर हम रखते हैं तो भी वो इन चीजों, इन व्रत से पूरी हो जाती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमें उसके लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। ये सभी तरह की एकादशी हमारे पास हैं, हर तरह के नाम हैं, तो हर तरह की इच्छा ये पूरी करने में समर्थ है। पर हमें कोशिश करनी है कि हम सिर्फ भगवान की भक्ति ही प्राप्त करने के लिए एकादशी का व्रत करें, भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपन व्रत करें। तो बहुत सुंदर कथा। और कोई भजन भी गा रहे हो क्या? कोई और गा रहा हो तो मैं देख लेती हूँ, एक बार फिर गाती हूँ। ठीक है, तो कोई और को भी तो करना, हाँ, वो तो कर लीजिएगा, नहीं तो मैं आगे करना करती हूँ जय कंटिन्यू। श्री कृष्ण। हाँ, जय श्री कृष्णा सुमित्रा जी, आ जाइए आ जाइए। ये नेटवर्क नहीं आप है क्या सभी वहाँ को पे? मोहिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, थोड़ा सा इशू है बस। हाँ वहाँ आवाज आ रही है पे। मेरी? हाँ, आवाज आ रही है। हाँ। हाँ जी आज कहिए। मोहिनी एकादशी है। आप सभी को मेरी ओर से मोहिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बिल्कुल बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। मैं एक भजन सुनाना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, सांवरे की बंसी को बजने से काम, सांवरे की बंसी को बजने से काम, राधा का भी श्याम, वो तो मीरा का भी श्याम, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, जमुना की लहरें बंसी बटकी छैया, किसका नहीं है कहो कृष्ण कन्हैया, जमुना की लहरें बंसी बटकी छैया, किसका नहीं है कहो कृष्ण कन्हैया, श्याम का दीवाना तो सारा ब्रिज धाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, श्याम तेरे बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाए वो उसी के गुण गाए, कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाए वो उसी के गुण गाए, कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम, राधा का भी श्याम, वो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम, वो तो मीरा का भी श्याम, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा को यूं ही। बहुत अच्छा पुराना भजन है पर बहुत अच्छा है।
है ना। काफी गाते थे अपन पहले उसको, और अभी भी काफी गाते हैं। हम्म। फिल्मी आपको है ये पुराना। मीना, इनको मीरा जी के ज्यादा पसंद है ना, वैसे मैंने देखा मीरा जी की भजन अधिकतर आप करते हो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बहुत अच्छा। मैं थोड़ा हरि नाम भी कर सकती हूँ। हाँ बिल्कुल करो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। बहुत अच्छा। और माला तो कर ही रहे हो ना प्रॉपर। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, तो हंसा जी आप भजन गा रहे थे ना। ठीक है, हंसा जी जब तक तैयार होती है तो मैं देख रही थी। तो मैं बात कर रही थी प्रहलाद जी की। तो प्रहलाद जी किस तरह से अपने जो सहयोगियों को वो समझाया करते थे। और जब वो काफी टाइम वहां पे रह के वापस आए, तो उनके पिता ने पूछा कि बेटा तुमने क्या सीखा वहां पे। तो उन्होंने क्या जवाब दिया। उन्होंने यही जवाब दिया कि हमको जो भक्ति है बचपन से ही करनी चाहिए, हमारा जो समय है इसको हमें फालतू की चीजों में व्यर्थ नहीं करना चाहिए, बहुत मुश्किल से हमें मनुष्य जन्म मिला है, उसको हमें ऐसे ही नहीं कमाना चाहिए। तो इस तरह की बातें सुन के उनके पिता और नाराज हो गए, और उनको लगा कि ये क्या सिखा रहे हैं, वहां पे क्या सिखाया जा रहा है। तो इन्होंने और ये भी बताया कि जो हमारा जीवन है वो किस तरह से हम लोग भवसागर में फंसे हुए हैं। प्रहलाद महाराज जी बताते हैं कि अ, जैसे कि एक बार क्या होता है कि एक पथिक था, वो जा रहा होता है। तो वो जंगल में से गुजर रहा होता है, और जंगल में वो राह भटक जाता है। तो गुजरते गुजरते उसको लगता है कैसे भी करके वो बचे, मतलब वहाँ इतने जंगली जानवर हैं तो उनसे बच के, बाघ शेर सब उसके पीछे पड़े हुए हैं, तो बच के वो भाग रहा है। तो जाते अचानक से उसको क्या दिखता है कि एक पास में कुआं है। तो कुएं के पास वो जाने लगता है। और कुएं के पास जाने के लिए वो क्या करता है, उस कुएं के पास जो एक पेड़ था उसकी डाल पे चढ़ जाता है। पेड़ की डाल पे चढ़ के उसको लगता है कि कुएं के पास वो उस तरफ चले जाए, ताकि वहां पे उसको थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिलेगा, जंगली जानवर उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो वो उस डाल पे चढ़ जाता है। तो जब वो उस डाल पे चढ़ता है, चढ़ के वो कुएं के वहां पे छुपने जाना चाह रहा था, पर वो देखता है कि कुएं के अंदर तो सांप बिच्छू आदि हैं, उसमें तो पानी ही नहीं है, सूखा कुआं है वो। तो वो नीचे जा नहीं सकता, पर जाना भी है क्योंकि बाहर भी वो रह नहीं सकता, बाहर उसके पीछे जंगली जानवर पड़े हुए हैं। फिर वो देखता है कि जिस डाल पे वो बैठा हुआ है उस डाल को भी दो चूहे कुतर रहे हैं, एक काला चूहा और एक सफेद चूहा।
तो वो डाल भी कभी भी टूट के गिर सकती है। टूट के कहाँ गिरेगी? कुएं में, जहाँ पे नीचे सांप बिच्छू इत्यादि वेट कर रहे हैं कि कोई आए और हम उनको खाएं, है ना। तो नीचे गिरेगा तो भी मरना है, ऊपर डाल वैसे ही टूटने वाली है। और बाहर अगर खड़े होता है तो बाहर जंगली जानवर उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो वो उसका हाल ऐसा है कि वो करे तो क्या करे। तो ये सारी बातें बता रहे प्रहलाद महाराज जी की हमारी लाइफ किस तरीके से है। इसके अलावा जब अब उसको समझ में आ गया इंसान को कि ये अब मुझे तो मरना ही है, कहीं पे भी जाके मरना ही है, तो अचानक से उसकी नजर पड़ती है पेड़ के दूसरी डाल के ऊपर जो मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है। और मधुमक्खी के छत्ते से धीरे धीरे छत उस छत्ते से रस की बूंदें गिर रही हैं टप टप करके। तो उसको लगता है कि मरना तो है ही, नीचे गिरूंगा तो भी मरूंगा, बाहर जाऊंगा तो भी मरूंगा। तो मैं जरा ये चख के देख लेता हूँ मधुमक्खी, ये जो मधुमक्खी का रस है ये कैसा, कितना मीठा है। तो वो उसको ऐसे मुंह पर करता है और वो जो मीठी मीठी बूंदें उसके मुंह में गिरती है, उसे इतना आनंद आता है और वो उसी में खो जाता है। वो जो एक एक बूंद उसके मुंह में गिर रही है, मधुमक्खी की जो हनी है, शहद की बूंदे, तो उसमें बड़े आनंद में वो खो जाता है। वो भूल जाता है कि वो कहाँ पे है, वो किस परिस्थिति में लटका हुआ है ना। नीचे गिरेगा तो मरेगा, वो डाल वैसे ही टूटने वाली है, चूहे उसको कुतर रहे हैं, ना वो चूहों को हटा सकता, और पीछे उसके जंगली जानवर पड़े हुए हैं। तो वो सारी चीजें भूल जाता है और वो उस शहद में खो जाता है, जो पल भर के लिए वो शहद की बूंदे वो चख रहा है। तो ऐसे ही प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं हमारा हाल भी ऐसा ही है। हम ऐसे ही अंधे कुएं में गिरे पड़े हैं, हम इस भव सागर में गिरे हुए हैं। हमें ये एहसास ही नहीं हो रहा है कि हम कहाँ पे हैं। हम अपने उत्थान के लिए कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो जो शहद की बूंदें हमें रोज मिल रही है, धीरे धीरे हम उसी को आनंद लेके संतुष्ट हो रहे हैं। और ये जो काला चूहा और सफेद चूहा है, ये दिन और रात हैं जो हमारी मृत्यु को हमारे नजदीक ला रहे हैं। धीरे 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 ये दिन और रात कटते जा रहे हैं और हम मृत्यु के नजदीक आते जा रहे हैं बिना कुछ करे। तो हमको जल्दी सचेत होना है, जल्दी हमें एक्टिव होना है कि हमें क्या करना है। हम उस शहद की बूंदों में खोए हुए हैं। शहद की बूंदें क्या है? जो हमारे पति थोड़ा प्रेम से बोल लेते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, बच्चे थोड़ा प्रेम से बोल लेते हैं, दिन भर मेहनत करके आए, बच्चे थोड़ा प्रेम से बोल लिए, इंसान खुश हो गया। और पत्नी अगर काम वाम करके आई, बहुत थकी हुई है, पति ने प्रेम से बोल लिया, थोड़ा प्यार से बातें कर ली, वो खुश हो गई। तो ये जो छोटी मोटी शहर जो ये जागतिक खुशियां हैं, जो छोटी मोटी शहद की बूंदें हैं, हम उसी में खुश होके अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं। हम अपने भले के लिए सोच ही नहीं पाते कि हम हमारी एक्चुअल पोजीशन क्या है, हम कभी भी उस भवसागर से कैसे हमें पार निकलना है, क्योंकि हम गिरे तो पड़े हुए हैं। हमें उससे कैसे बाहर निकलना है, कुछ तो अपना उपाय सोचें। तो ये सारी चीजें जो है प्रहलाद महाराज समझा रहे हैं कि हमारी स्थिति भी ऐसे ही है। तो हमें जितनी जल्दी हो सके हमें भजन में आना है, हमें भगवान का भजन करना है, क्योंकि उसके अलावा हमारा कल्याण कहीं भी नहीं है, ऐसा प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं। बहुत छोटी उम्र से, क्योंकि वो 5 साल के बच्चे थे, 5 साल की उम्र में ही वो खुद कर रहे हैं और ये सब चीजों की सीख दे रहे हैं। तो ये कितनी आश्चर्यजनक बातें हैं, क्योंकि वो सब चीजें उन्होंने अपनी माता के गर्भ में से ही ले ली है। उनको जन्म के बाद कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ी, वो तो सब चीज सीख के आए हैं पहले से, है ना। तो ये एक प्रमाण भी है इस चीज का कि गर्भ जो संस्कार होता है और जो गर्भ में माता जो भी कुछ करती है, वो सब उसका असर बच्चे पे पड़ता है। तो एक ये हमारे शास्त्रों में प्रमाण दिया गया है। उसके अलावा जो अभिमन्यु वाला था, है ना, युधिष्ठिर चक्रव्यूह वेदना किस तरह से बता रहा था अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को, हाँ, अर्जुन अर्जुन सॉरी, अर्जुन किस तरह से चक्रव्यूह भेदना बता रहा था। और क्या नाम था उनकी वाइफ का? नहीं, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, उनने तो ज्यादा सुना नहीं, वो तो सो गई। ध्यान नहीं आ रहा, स्किप हो गया। और किसने सुना? उत्तराई थी। हाँ, उत्तराई थी, उत्तराई थी ना, उत्तराई बोल रही है, पर मुझे लग अर्जुन की वाइफ उत्तराई थी क्या? ये, हाँ, उत्तराई थी। अर्जुन की वाइफ अर्जुन की नहीं वाइफ थी। नहीं, अर्जुन की वाइफ नहीं, अर्जुन हाँ की वाइफ नहीं हाँ, थी वो। अर्जुन की बहू है वो, बेटे, हाँ, बहू। बेटे की बहू, हाँ हाँ, उत्तरा। तो इस तरह से, और अभिमन्यु जो था, मतलब उन्होंने सुना था ना गर्भ में ये पूरा। तो ये जो गर्भ में जो भी कुछ, मतलब उस समय गर्भवती माँ जो करती है, उनका असर बच्चे पे पड़ता है। तो शास्त्रों के कई प्रमाण है हमारे पास। तो ये प्रहलाद महाराज का एक साक्षात प्रमाण है, जो अभी
नरसिंह चतुर्दशी आने भी वाली है, तो हम लोग इनके बारे में और चर्चा करेंगे। हाँ जी, हंसा जी, आप कीर्तन कर रहे थे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सुदामा जी का भजन सुना रही हूँ। जी। बाद में नंदिनी सुना देंगे एकादशी वाला, शुद्ध भक्त चरण रेणु। शुभ भक्त, वो तो आज सुबह कर लिया ना, इसलिए मैंने पहले ही सोचा था अच्छा, इसलिए नहीं किया मैं क्या? हाँ, इसलिए मैंने अच्छा। नहीं किया। हाँ, चलो अगर ठीक अनंगमंजी है। जी सुनाएंगे तो वो सुना देंगे। हाँ, तो सुदामा जी धर्मपत्नी के बार बार कहने पर ना चाहते हुए भी भगवान कृष्ण से, हाँ, भगवान कृष्ण से मिलने के लिए निकले थे। पोरबंदर के निकट सुदामापुरी से बुधवार का तक भगवान कृष्ण से पैदल पैदल चलने के लिए निकले थे। तो वही भजन है जो आप लोगों ने बहुत बार सुन लिया होगा, लेकिन बहुत अच्छा भजन है, जितनी बार सुनो उतनी बार ही नया ही है वो। तो द्वारपालों से कहते हैं कि मेरा बचपन का दोस्त है कृष्णा और मुझे मिलना है उनसे। तो वही वर्णन। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महले के करीब आ गया है, तुम्हारे महले के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हाँ, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखा बदनसीब आ गया है, मिलने सखा बदनसीब आ गया है। किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, यह मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा
अजीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समाब करीब आ गया है, सुधी खुशी का समाब करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। इस तरीके से अधूरा सुदामा है, को, थोड़ा और होना चाहिए, पर कम लिखा है भजन लिखने हाँ है वालों ना, ने। और भी कई सारे थे इसमें, वो कई अधूरा सा जगह, लगा है। हाँ कई जगह लिखा रहता है, कई जगह नहीं मिलता, ऐसा हो जाता है कुछ कुछ इसमें अधूरा सा लग रहा हाँ पैराग्राफ मिसिंग है इसमें। मैं भी सोच रही थी अभी लंबा चलेगा, आपने एकदम से रोका ना। है। हाँ, फिर तो पूरा होना चाहिए ना, हाँ कि पूछते हैं भगवान की भाभी ने क्या दिया है, क्या लाए हो मित्र के लिए, हाँ तो हाँ बोले कुछ नहीं लाया। फिर उनके पास चावल की पोटली इधर दिख जाती है भगवान को, भगवान कहते लाए हैं, लाओ लाओ, खाने लगते हैं। एक मुट्ठी खाई, दूसरी मुट्ठी हुई, तीसरी मुट्ठी पे रुक्मणी जी रोक देते हैं कि अरे ये क्या कर रहे हो, अपने लिए भी तो कुछ रखोगे कि सारा अपने मित्र को ही दे दोगे। फिर दो वो दे मुट्ठी दिए में सब उनको। कुछ, हाँ हाँ, प्रदान कर मांगा कुछ देते नहीं सुदामा ने, लेकिन हैं। दिया सब, सब कुछ। वापस वहां से लौटे, लौटते हुए सोच भी रहे थे, इंसानी जीव है शरीर तो आया भी सही कि कुछ नहीं दिया, पत्नी क्या कहेगी, लेकिन घर जाकर के वो पहुंचे तो उनको सोने का महल खुद बहुत खुद को तो सुंदर, और इच्छा नहीं थी, पत्नी पर भी क्योंकि पत्नी ने भेजा था धक्का मार के, तो इसलिए भेजा उनको, था तो हाँ हाँ। कि भाई मैं तो बोल ही नहीं पाया। हाँ, तो वहां जाके तो पहचाना ही नहीं, लेकिन सुदामा जी उस महल में नहीं रहे, वो तो अपनी झोपड़ी में ही रहे। अब उनको पता चल गया कि ये कृष्ण ने इतना दिया है, क्योंकि उनको तो श्राप था कि उन्होंने चने खाए थे ना बचपन में। हम्म, तो वो चने थे जो चोरी के चने थे उस समय। एक गरीब महिला के वहां से जो उन्होंने, चोरों ने चने चुराए थे, तो वो दुखी हो गई थी। हरे कृष्णा बोले नंदनी। नहीं नहीं उसने कुछ नहीं बोला। हाँ, तो वो दुखी हो गई थी चने न पा करके, तो उसने श्राप दे दिया था कि जो इस चनों को खाएगा वो जिंदगी भर गरीब ही रहेगा। तो वो सुदामा जी ने, जब वो वहां से उनकी गुरु माँ ने उनको बाहर भेजा था लकड़ी लेने के लिए जंगल में, तो वो चने उनको साथ में दिए थे, तो सुदामा जी ने वो चने चुपचाप खा लिए थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर भगवान कृष्ण ने ये, भगवान है उनको वो भी पता ही था कि, तो अगर आप उनने ये चने खा लिए तो वो तो जगत के पालनहार है, उनका काम है सारे जगत को पालन पोषण करना, तो वो गरीब हो गए तो कैसे चलेगा, सारा संसार ही गरीब हो जाएगा। तो उन्होंने इसलिए वो सारे चने खा लिए थे, इसलिए उनकी वो जिंदगी तो गरीब में, भगवान चाहे, भगवान ने बताया भी था कि इसका उपाय नहीं हो सकता है, सुदामा हमेशा ही गरीब ही रहेंगे।
तो वो जीवन उनको गरीबी में ही निकालना था। लेकिन फिर भी पत्नी के कहने पे वो दोस्त से मिलने जरूर गए, और वो मित्रता ऐसी कायम रही, आज भी उस मित्रता की मिसाल है सबके दिलों में। हरे कृष्ण। बिल्कुल। तो सुदामा जी को हम हमेशा मित्रता के लिए याद करते हैं, किस तरीके से मतलब, और मित्रता भी क्या कंपैरिजन, एक इतने गरीब और एक इतने त्रिलोकी के राजा। आज के जमाने में थोड़ा सा पद, थोड़ा सा पैसा आते ही अहंकार आ जाता है और वो भूल जाते हैं उन दोस्तों को। लेकिन भगवान कृष्ण द्वारकाधीश हो गए, लेकिन सुदामा को वो भूले नहीं थे। मिलना तो मुश्किल हो रहा था, लेकिन भूले नहीं थे, आते ही उसको गले लगाया। और बिल्कुल। कितनी बड़ी बात है कि आंसुओं से उनके चरणों को धोया, उसको सिंहासन पर बिठाया और स्वयं नीचे बैठ गए उसके चरणों में। बहुत बड़ी बात है ये वाकई में, मतलब कि इन्होंने जो मिसाल कायम करी। और सुदामा इनके प्रिय भक्त भी थे, दोस्त तो थे ही, तो दोनों ही चीजें थी। तो बहुत ही मतलब सुदामा के प्रति इनके जो भाव थे वो, तो अब जैसा कि आपने बताया, देना तो था ही, पर ये भी पता था कि सुदामा जी तो कभी अमीर होंगे नहीं। और वो वैसे भी चाहते ही नहीं थे, वो तो सिर्फ, उनको तो सिर्फ भगवान की भक्ति और प्रेम चाहिए था, उनको और कुछ चाहिए ही नहीं था। तो पत्नी के कहने पे वो गए, और भगवान ने कैसे उनकी इच्छा पूरी करी। तो भजन के अलावा आपने बाकी कथा पूरी कर दी, बहुत अच्छा किया। भजन तो अधूरा था थोड़ा, है ना? तो हाँ, चलो। अधूरा सा लगा भजन, पहले मैंने हाँ। देखा नहीं था ना, अभी देख ऐसे गाते। नहीं, बहुत अच्छा, क्योंकि ये वाला भी फिल्मी वाला है ना शायद, तो वो छोटा ही करते हैं, पूरा नहीं गाते। हम्म। तो पूरा जो है कहीं वैसे किताबों में अलग लिखा रहता है ना, वो पूरा रहता है, ये कमी है। नहीं, पूरा लिखा हुआ नहीं होगा वो तो, फिर हाँ। सुदामा चरित्र पूरा होगा ना, उसी में होगा पूरा। अच्छा अच्छा। तो बहुत अच्छा। अनक मंजरी जी, कुछ गा रहे हो आप? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे नाम या कुछ ये कथा? साथ में हरि नाम कर लेते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया ना, मुझे लगता है। नहीं, वैसे शुरू लेट किया था थोड़ा सा, गाना चाहते हो तो गा लो, गा लो, नहीं तो फिर हरिनाम तो करना ही है। लेट किया था शुरू आज? हाँ, अच्छा, शुरू मुझे को लगा सवा खत्म हो गया पाँच, होगा। 5:15, 5:20 हो जाते हैं। ओके, चलो कोई ना, मैं हरि नाम ही कर देती हूँ फिर। ठीक ठीक है, फिर कॉमन ही करना है क्या? कॉमन ही कर लेते हैं, हाँ। ठीक। ठीक है, अपन फिर प्रोग्राम को विराम की तरफ बढ़ाते हैं। और एकादशी की सबको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक दो थोड़ा सा हम क्वेश्चन देख लेते हैं पहले एकादशी की। और वैसे तो हमको सबको पता ही है, और हम सब एकादशी करते ही हैं। और पर हम बाकी लोगों को भी प्रेरित करें कि बाकी भी एकादशी करें जो नहीं करते हैं, और किसी भी तरीके से वो करें। तो एकादशी की कितनी महिमा है, कितना इसका बताया जाता है। जैसे कि देखो कि यहाँ पे श्रीमती राधिका द्वारा एकादशी के मुख्य फल के विषय में यज्ञ सीता यज्ञ सीता गोपियों को उपदेश। तो राधिका जी ही उपदेश दे रही है यहाँ पे कि गोपियों, तुम सब यदि श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती हो तो एकादशी व्रत करो, इससे साक्षात श्री हरि वशीभूत होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। स्वयं राधिका जी कह रही है कि हे गोपियों, तुम अगर श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती हो तो पक्का तुम एकादशी करो। तो जब राधिका जी खुद ही कह रही हैं, तो अब तो बिल्कुल भी संशय नहीं रह जाता है। तो एकादशी तो हमें करनी ही चाहिए। और किसी भी कारणवश हमारी छूट रही है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एकादशी अ, नहीं करने में नुकसान है और करने में बहुत फायदे हैं। तो एकादशी हमें किसी भी हाल में छोड़नी नहीं है, अन्न तो इस दिन खाना ही नहीं है। यदि कोई एकादशी के दिन में अन्न ग्रहण करता है तो उसके सभी पुण्य मोहिनी, यानी ब्रह्मा जी द्वारा कृत कन्या, जो कि आज हमारी है ही एकादशी मोहिनी, वो ले लेती है, और उसको जगत में जितने प्रकार पापों का फल है वही एकादशी में जब है। तो एकादशी के दिन हमें किसी भी तरीके से नहीं ग्रहण करना है। अगर हमसे गलती से कुछ हो भी गया है, मतलब जैसे गलती से टूट गया है कोई बात नहीं, पर फिर भी हम जानबूझ के अन्न इस दिन ग्रहण ना करें, क्योंकि अन्न ग्रहण करने से बहुत इसमें बड़े बड़े पाप लगते हैं। तो ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। और एकादशी की अनगिनत महिमाएं हैं, बहुत सारी इसके फायदे हैं, और हमें निश्चित रूप से एकादशी करनी ही चाहिए। एक और देख लेते हैं। एकादशी भक्ति की जननी है, जैसा कि हम भजन में भी गाते हैं, माधव तिथि भक्ति में एकादशी
यदि कोई भी सही विधि से एकादशी का पालन करता है तो उसके भी विकास होता है। हम बस नियम पालन अगर कर रहे हैं, एकादशी प्रॉपर कर रहे हैं, तो अपने आप ही भक्ति का विकास होगा, चाहे वह वैष्णव हो या न हो। यदि वह एकादशी का पालन करता है तो निश्चय ही वह भक्ति में उन्नति करेगा और प्रसन्नता प्राप्त करेगा। तो ये निश्चित बात है कि एकादशी जो है वो भक्ति की जननी है। तो अगर हम एकादशी व्रत करने लग जाते हैं, भले ही हम डाइटिंग पर्पज से कर रहे हो या किसी ने कहा है हम इसलिए कर रहे हैं, किसी भी पर्पज से हम कर रहे हैं, पर अगर हम एकादशी कर रहे हैं तो हमें भक्ति प्राप्त होगी। निश्चित रूप से हमारी भक्ति जो है उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, वो बढ़ेगी। तो एकादशी भक्ति की जननी है, हमें व्रत करना ही चाहिए। तो अब हम प्रोग्राम को विराम देते हुए वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी गुरुवर्गों की जय, समागत भक्तगण की जय। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि, श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि। थोड़ा सा कॉमन है नाम कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे हरे, राम हरे राम, हरे राम राम, राम 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 राम, हरे 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 हरे। हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे 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 हरे, हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे, राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। बंद करो हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम राम, राम राम हरे राम हरे। हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। राम राम हरे। हरे कृष्णा। तो फिर से सभी को हरे मोहिनी कृष्ण। एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को दंडवत प्रणाम। और अब अपना नेक्स्ट जो है बुधवार का कार्यक्रम रहेगा। ठीक है, किसी को कुछ बोलना तो नहीं है? करें विराम। हाँ बस। यस। हरे कृष्णा।